जो उस पानी को पूज्य वस्तु को प्राप्त करा दे। इब हम लकड़ के लठ के ना नो खोदन लगे, कद तक खोदेंगे इसने? यानी जो गलत नाम है वो लकड़ के लठ से धरती खोद रहे हम, वो कभी नहीं हो सकता, वहां तक पहुंचे नहीं सकते। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है बोकी और पाइप। जैसे सतनाम आपका है, ये बोकी और समझ लो पाइप है, और इसको लगाएंगे तो यह मजदूरी है। ये दो मंत्र, ये हमारा जाप, ये हमारा पूज्य नहीं है। उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है हमारे, यह साधना है, यह मजदूरी है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं, हम पूजा कबीर साहब की कर रहे हैं, सतलोक जाने की, उस सुख को पाने की। और ये जितने भी मंत्र हैं ये हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ये हमारी साधना के हथियार हैं, ये औजार हैं हमारे। इनसे हम मिलेंगे, ये औजार ही वहाँ इस प्रोसेस में इस प्रोसीजर में यही कामयाब है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो मंत्र नहीं इस पृथ्वी पे मोक्ष प्राप्ति के, केवल यही मंत्र है जो दास आपको दे रहा है। और ये प्रमाणित है, जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं आकर मिले और उनको पहले तो सचखंड सतलोक दिखाया, जो स्थान की हमने कति भूल पड़ गई थी। अब पुण्यात्माओं, जब ये प्रमाण दास के पास नहीं होता तो थूक बिलो लेता मैं, किसी का जू नहीं रहेंगे वो। अब ये ऐसे एथेंटिक प्रमाण हैं जो आपके हृदय से हट नहीं सकते। आज किन किन को भगवान मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, और इस कथा से खूब परिचित है पूरा कबीर पंथ। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, सचखंड लेकर गए। इससे पूरा सिख धर्म अच्छी तरह परिचित है, कैसी घटना घटी थी। और ऐसे ही आदरणीय दादू साहिब जी के साथ हुआ था, ये भी दादू पंथी सब जानते हैं। ऐसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी के साथ हुआ था, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, ये पूरा गरीबदास पंथ जानता है। ऐसे घीसा दास साहिब जी के साथ हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि उन महापुरुषों को उस परमात्मा ने कौन सी साधना दी थी सतलोक जाने की, तो वही हमने आवश्यकता पड़ेगी, उससे अतिरिक्त कोई भक्ति नहीं, कोई साधना नहीं। तो वो कौन से मंत्र थे? वो यही थे वो मंत्र। इनको आदेश दे दिया था सख्त कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, यो मूल ज्ञान की तबार न जाए।